आईपीएस ने गलत किया। आईपीएस पीओ का नॉमिनेशन इतना कम कट ऑफ, आईपीएस क्लर्क नॉमिनेशन इतना ज्यादा कट ऑफ। 19 दिसंबर को जिस जिसने पेपर दिया उसको तो रोक ही लिया। ओमिक्रॉन के बीच में इतना सारा एग्जाम डाल दिया। क्लर्क पीओ दोनों के बीच में गैप ही नहीं है, 2 दिन बाद एग्जाम देने जाना पड़ रहा है, वो भी ओमिक्रॉन वेव के बीच में। और सबसे फाइनली आज तो जीए का पैटर्न ही चेंज कर दिया आईपीएस पीओ मेंस में। लेकिन लेकिन कंप्लेन करने से क्या आपको नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको अपना पढ़ाई चालू रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे कंप्लेन करने से आपका टाइम बर्बाद होगा। लेकिन ये बात भी सही है कि आईबीपीएस ने जो गलत किया उन तक पहुंचाना है। तो कैसे करेंगे? इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि क्या करना है अभी, व्हाट इज द नेक्स्ट करेक्ट स्टेप। मैं सोमदीप, हम मैं लोग जॉब। नीलांजन वेलकम्स यू टू जॉब सराउंडर्स। एंड चलिए आज पूरा रोडमैप देखते हैं कि कैसे हम अपनी बात आईपीएस तक पहुंचा सकते हैं एंड हम अपना जॉब अगले साल कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो तो सोमदीप सर, निरंजन चलिए, या हाँ फटाफट से हम लोग स्क्रीन शेयर करके इन लोगों को दिखा देते हैं कि कैसे फॉर्मल कंप्लेन करना है। तो सर हमें गूगल पे जाके ग्रीवेंस रिड्रेसल आईबीपीएस लिखना है। हाँ, तो उसमें जो पहला सर्च रिजल्ट आ रहा है वो आईबीपीएस का है। उसमें से आप क्लिक कीजिए तो ये पेज ओपन होगा, ठीक है। तो इसमें दो ऑप्शन दिखेगा आपको, रजिस्टर न्यू कंप्लेन और चेक कंप्लेन स्टेटस। तो आपको रजिस्टर न्यू कंप्लेन करना है। इसमें से आपको एक पेज ओपन होगा, तो उसमें आपको टॉपिक सिलेक्ट करना है कि क्या टॉपिक है, कौन सा एग्जाम है, किस पोस्ट के लिए एग्जाम है, ठीक है। तो आपको जैसे अगर आपको सीआरपी पीओ 11 है, ठीक है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको अपना नाम दिखाना है, ठीक है, नेम, और फिर ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, जो भी है कंप्लेंट पूरा एकदम डिस्क्राइब करके आपको सेंड कर देना है, ठीक है। फिर अगर कुछ दिन बाद आपको अगर कुछ रिपोर्ट चेक करना है कि क्या इसका कंप्लेंट का स्टेटस है, तो आप चेक कंप्लेंट स्टेटस जो पहले हम लोगों ने ऑप्शन दिखाया उसमें आप चेक कर सकते हैं अपना नंबर डाल के, ईमेल ठीक है, एड्रेस डाल के और ईमेल और एड्रेस डाल के। बिल्कुल सर। तो इसका लिंक हम आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एंड डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आप नॉर्मली भी एकदम जाके चेक कर सकते हैं। एकदम चलो सर, एकदम। ये तो हो गया, हमने बात पहुंचा दी आईबीपीएस तक। इसके हम्म। ऊपर हमें इस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। और जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आप जितना भी मारपीट कर लीजिए आपका टाइम ही बर्बाद होगा, ठीक है। तो आपका मतलब नेक्स्ट स्टेप आपको देखना है कि क्या है नेक्स्ट स्टेप, आपके लिए सही स्टेप क्या होगा, ये आपको एक्सप्लोर करना है। बट सोमो सर भी, आपके जाने से पहले थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा आपको। बट सर पूरा साल हम्म। प्रिपेयर किया, ठीक है, फिर ये सब हो गया, अब पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा, मतलब वो अंदर से फीलिंग नहीं आ रही कि फिर से तैयारी करूं, फिर से करूं, क्या मतलब क्या सोल्यूशन है फिर? कैसे मैं फिर से अपने आप को समझाऊं और फिर से स्टार्ट कर पाऊं तो एग्जाम? देखिए, आपको तो मतलब आपको एक बार देखना पड़ेगा कि आपका जो थ्रू आउट का ईयर परफॉर्मेंस था उसमें आपने क्या किया, कहाँ पे आपने कम, जो मतलब आपका कैपेसिटी था उस कैपेसिटी के अनुसार आप नहीं दे पाए, वो आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपको लगा कि मेरा कैपेसिटी मैंने दे दिया है, इस साल में मैंने अपना 100% दे दिया है, इससे ज्यादा मैं दे नहीं सकता, तो आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं ये मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं था और मैं अगले साल का प्रिपरेशन अफोर्ड कर सकता हूँ, टाइम वाइज बताइए या फिर अपॉर्चुनिटी वाइज बताइए या फिर जैसे आपका एफर्ट वाइज बताइए। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं दे सकता हूँ, मैं एक साल कमिटमेंट फिर से कर सकता हूँ, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। और चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज वेट कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए आईबीपीएस ने कैलेंडर निकाल चुका है, इसका वीडियो भी हम लोग दे चुके हैं, शायद आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए कि आरआरबी का जो प्रीलिम्स एग्जाम है, मेंस एग्जाम है, ठीक है, फिर आरआरबी क्लर्क पीओ सब एग्जाम आप टेंटेटिव दे चुका है। अच्छा, थोड़ा एक चीज हम लोग दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे लिखा है टेबल में, देखिए सब्जेक्ट टू नॉट होल्डिंग, थोड़ा सिलेक्ट कीजिए नीलांजन, सब्जेक्ट टू नॉट होल्डिंग बाय ऑफ सीईटी बाय एनआरए फॉर ग्रुप बी पोस्ट। तो ये भी हो सकता है कि ये जो क्लर्क का एग्जाम है, जो ग्रुप बी पोस्ट का एग्जाम है, ये सीईटी के अंदर जा सकता है इस बार, ठीक है। तो जो जीए का जो गड़बड़ हुआ, जो मेंस में 15 मार्क्स स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि करंट अफेयर से
15 मार्क्स से ज्यादा ही आएगा, एटलीस्ट 30 मार्क्स या फिर 20 मार्क्स से ज्यादा आएगा, तो वो नहीं आया, तो ये हो सकता है कि नेक्स्ट बार सीईटी में आपको पूरा जनरल अवेयरनेस का जो जीके बुक है वो आपको पढ़ना पड़े। तो इसमें से अभी अब तक कुछ अपडेट नहीं आया है, हम लोग अभी मालूम नहीं है कि कैसा पैटर्न आने वाला है, तो अभी पूरा एकदम ब्लाइंड अभी मतलब सिचुएशन है, तो तो यही अभी बात के है। लिए तो फिर सर जैसे लास्ट ईयर तो प्रिपेयर कर रहे थे वैसे प्रिपेयर करते रहे, बाकी चीजें को हम स्ट्रांग बनाते हैं, बाद में अगर हाँ, सीटी आता है तो सिर्फ जीए वाला पार्ट में हम लोग फिर काम कर लेंगे, बट बाकी काम कर हमारा लेंगे, क्वांट ठीक है। है, हाँ, रीजनिंग है, वो देखिए हम ये जैसे। बात तो हाँ, ये बात तो सही है कि अगर एक महीने में आप अगर सोचेंगे कि पूरा जीके पढ़ लेंगे, तो थोड़ा सा मतलब सही प्लान नहीं है, ठीक है। तो अगर इसमें यहाँ पे दो ऑप्शन है, आप अभी से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क क्या है, नहीं भी आ सकता है। और सेकंड ऑप्शन क्या है, आप बाद में ट्राई कर सकते हैं, दूसरा सब्जेक्ट से आप मार्क्स उठा लीजिए, तो उसमें क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा अगर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क और रिवार्ड दोनों बराबर है, ठीक है। तो यही है। तो सर मैं कुछ स्टूडेंट से बात कर रहा था तो उनका ये क्वेरी था कि अभी जैसे हम्म कैलेंडर तो बहुत दूर है, एग्जाम से अभी दूर है, तो अभी क्या करें, एसएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे या बैंकिंग में लगे रहे, तो आपको क्या देखिए, लगता है? अगर यहाँ पे अगर आप डिवाइड कर देंगे अटेंशन, तो हो सकता है कि अगर आप बैंकिंग के पास ऑलमोस्ट कट ऑफ के पास आ चुके हैं, और अगर आप फिर से एसएससी का प्रिपरेशन में लग जाए, तो वो कट ऑफ का जो मार्जिन है वो फिर से मिस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चॉइस बनाना पड़ेगा, अगर आप दो साइड में जाएंगे तो आपका एनर्जी, अटेंशन और फोकस सब डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका सूट स्ट्रॉन्ग सूट एसएससी साइड में है, आपका मैथ्स या जनरल इंटेलिजेंस जीके सब कुछ पढ़ा हुआ है, वही आपका मतलब फेवरेबल सिचुएशन है, तो आप एसएससी साइड में जाइए। और अगर आपको मतलब लगता है कि नहीं, मेरा स्ट्रॉन्ग सूट बैंकिंग है, मेरा ये वाला पोर्शन सबसे अच्छा है, तो इसमें सिर्फ थोड़ा सा मतलब जो वीकनेस है उसमें टॉपिक में काम करने से मेरा हो जाएगा, तो आप बैंकिंग में स्टिक करके रहिए, ठीक और है। और एडिंग की सोमोजित दोनों का जो, अगर आपको लगता है, हाँ हाँ, जी हाँ जी, अगर तो आपको सोमोजित, लगता है कि हाँ मैं दोनों ही कर सकता हूँ, तभी आप दोनों ट्राई कीजिए। तो बेसिकली सोमोजित सर ये कहना चाहते हैं कि अगर सपोज करिए आपको भी लगता है कि बैंकिंग पीओ प्रिपरेशन में आपने इस साल शुरू किया था 20% एलिजिबिलिटी कैपेसिटी के साथ, अभी आप 60% पहुंच गए, 40% जाना बाकी हाँ है आपका, तो फिर अभी एसएससी में हाँ, ध्यान भटका के वो 40% पे फिर क्या होगा, फिर तो आप क्या 60 से होगा, फिर से जैसे नीचे आ जैसे जाएगा। आप डाउनलोड कर रहे थे फाइल, तो यहाँ से डाउनलोड स्टार्ट हुआ 60% तक, आप छोड़ दिए तो फिर से जीरो हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, 60 से 100% तक कर लेगा, कर ठीक लेगा। है। ऐसा बट नहीं है अगर कि आपने, फिर से। हाँ जी, हाँ, बट अगर आपने बोलिए 90% बोलिए। डाउनलोड कर चुके हैं, मतलब 90% आपका बैंकिंग प्रिपरेशन है, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम बैंकिंग के लिए रख के वो 10% कंप्लीट कर सकते हैं और बाकी टाइम आप एसएससी में लगा सकते हैं, एसएससी हो या बाकी लगा कोई भी सकते एग्जाम हो। हाँ, अगर आपका तो ये प्रिपरेशन लेवल, टोटली, हाँ, हाँ टोटली आपके ऊपर मतलब एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपका स्ट्रेंथ कहाँ पे है, ये आपको सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा, तो इसके लिए भी हम आपको हेल्प करेंगे। हम अगले हफ्ते एक और वीडियो लाएंगे जहां से आपको हम बताएंगे कि आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि आप कहाँ तक पहुंचे हैं बैंकिंग प्रिपरेशन में। हम लोग जो जो टूल्स है, रिक्वायर्ड टूल्स है, हम आपको देते रहेंगे, देते आपको सिर्फ रहेंगे। करना पड़ेगा और एग्जाम सिक्योर करना पड़ेगा। वी आर हियर फॉर यू। तो उसके लिए बस फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए और आपके पास वो और टूल्स भी लाइक पहुंच जाए। जरूर कीजिएगा। बिल्कुल। और ओके, सोमदीप सर और हमने प्लान किया है कि हमारा जो मेजर प्रॉब्लम होता है कि जब एग्जाम दूर दिखता है ना, तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलता और हमें समझ नहीं आता कैसे प्लान हाँ, करें, तो वो भी हम स्टेप बाय तो हम स्टेप हर लोग वीक टाइम टू टाइम आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे कोशिश कि करेंगे। कैसे मोटिवेटेड रहना है, कैसे जो जो चैलेंजेस आपको आते हैं, मैक्सिमम मेंटल चैलेंजेस आते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ आपको बढ़ाना पड़ता है, तो को कैसे करना है, वो टूल्स हम लोग आपको देते रहेंगे टाइम टू टाइम। So stick to our channel. We will always be there for you and try to guide you from zero to hero. Okay. बिल्कुल। Anyways, तो सर एक लास्ट क्वेश्चन जाते जाते कि बोलिए। अभी कोई टेस्ट सीरीज ले क्या, मतलब कुछ टेस्ट सीरीज महंगे होते हैं, अभी तो एग्जाम बहुत दूर है, तो क्या सजेस्ट करते हैं कोई सस्ते में कोई टेस्ट सीरीज हो जिससे हम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी कर सके और फिर बाद में कोई अच्छा वाला ले ले जब थोड़ा सा लेवल अप हो जाए, क्या सजेशन रहेगा आपका, या कौन से प्लेटफॉर्म्स आप सजेस्ट करते हो? देखिए, टेस्ट सीरीज का जो मतलब सेगमेंट आपको ऐसे डिसाइड करना पड़ेगा कि आप बिगिनर्स है, या फिर आप इंटरमीडिएट है, या फिर आप एक्सपर्ट लेवल में है। अगर आप एक्सपर्ट लेवल में है, तो आपको एक्सपर्ट टेस्ट सीरीज लेना पड़ेगा। अगर आप बिगिनर्स लेवल में है, तो आप टेक्स्ट बुक, ग्रेड अप, गाइडली
ऐसा कुछ टेस्ट सीरीज से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इंटरमीडिएट है तब भी आप कोशिश कीजिए कि आपको जैसे अड्डा, ऑलिव बोर्ड, ऐसे एकदम एक्सपर्ट टेस्ट सीरीज आप वहां से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि वहां का जो क्वेश्चंस है वो रियली गुड है एंड दे आर नो डाउट द बेस्ट क्वेश्चंस इन द मार्केट राइट नाउ। ओके, तो मैं तो यही कहूंगा, गो फॉर द बेस्ट राइट नाउ, बट इफ यू आर स्टार्टिंग you can start from some like टेक्स्ट बुक, ग्रेड अप और गाइडली। अगर आपका बजट कम हो तो आप गाइडली से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट बुक, ग्रेड अप। इसमें इसका टेस्ट सीरीज का प्राइस बहुत कम है, आप यू कैन इजीली अफोर्ड इट। और सर ज्यादातर ये होता है कि सब टेस्ट सीरीज खरीद लेते हैं और कंफ्यूजन में चला जाता है टाइम कि कहाँ से दे, कौन सा मटेरियल अच्छा है। आजकल का प्रॉब्लम जो है वो मटेरियल अबंडेंस है, शॉर्टेज नहीं है। तो जितना कम जितना अच्छा उतना बेहतर। तो बिल्कुल सर आपने बहुत सही कहा कि रिसोर्सेज बहुत है तो हमें समझ नहीं आता कि कौन से चूज करें। सो प्लीज बने रहिएगा, अगले वीडियो में हम लोग ये भी लाएंगे कि कौन से मिनिमल रिसोर्सेज के साथ आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, भले आप बिगिनर हो, भले आप इंटरमीडिएट हो, आपका पहला अटेम्प्ट हो या आपको दूसरा चूज करना है attempt कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। बिल्कुल। एंड हम उसमें पूरा आपको हेल्प करेंगे विद द मटेरियल लिस्ट एंड रिसोर्सेज, इसके थ्रू आप ये क्लियर कर सकते हैं। एंड बाय द वे गाइस, अभी सोमदीप सर बोले थे ग्रेड अप, बट ग्रेड अप वो पहले था, अभी वो बायजूस हो चुका है। तो आपको अगर वो टेस्ट सीरीज चाहिए तो बायजूस टेस्ट सीरीज आप जाके ले सकते राइट हैं, राइट, बस सस्ते में चाहिए। करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग एंड प्रिपरेशन करते रहिए। और इस साल आप बस हम लोगों के साथ बने रहिए, साथ में मिलके हम लोग इस साल ड्रीम जॉब आपकी हासिल करने वाले हैं। हासिल करेंगे एकदम। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।